दोस्तों नमस्कार। आज हम फीवर के बारे में चर्चा करेंगे। बुखार अक्सर होता ही है हमारे घर में, परिवार में किसी न किसी को तो होता ही है। मौसम चेंज हुआ तो बच्चे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है तो बुखार हो ही जाता है। आमतौर पर हम तुरंत पैरासीटामॉल ले लेते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से उसको ठीक किया जाए, जिसमें होम्योपैथी का बहुत बड़ा स्थान है। तो दवाइयों की कुछ हम मिक्सचर बताते हैं दोस्तों, जो आपको खुद ही यूज़ कर सकते हैं घर पे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन है सिंपल। कोई आपको कुछ नहीं मालूम कि टाइफाइड है, निमोनिया है, मलेरिया है कि क्या है, फीवर है। तो इसके लिए फीवर कॉम्बिनेशन एकोनाइट 30, बेलाडोना 30, आर्सेनिक 30, चाइना सल्फ 30, ब्राउनिया 30, इतनी दवाइयों का कॉम्बिनेशन आप करके एक साथ बना के रख सकते हैं या दुकान से ही बनवा सकते हैं ये दवाइयाँ। और इनको 4-4 गोली, 40 नंबर गोली बनवाइए और 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम रात, जैसी कंडीशन हो। कम हो तो 3 बार, नहीं तो 4 बार या 2-2 घंटे भी रिपीट कर सकते हैं आप। तो इसको दीजिए और देखिए बुखार कैसे गायब हो जाएगा। अब ये है कि बुखार 101 तक है तो आराम से इससे काम हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो यही सारी दवाइयों की 200 पोटेंसी कर दें, तो उसको भी ऐसे 3 बार 4 बार या 2-2 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ एक बायोकेमिक का भी कॉम्बिनेशन बताते हैं आपको। फेरमफॉस 6x, काली म्यूट 6x, काली सल्फ 6x और नेट्रम सल्फ 6x, ये 4 दवाइयाँ हैं। ये 6x पावर में ही चारों लेनी है। तो सबकी 3-3 गोली, 4-4 गोली थोड़े से पानी में डाल के, और उसको घुल जाएगा आराम से, चूँकि बायोकेमिक टेबलेट्स बहुत आसानी से घुल जाती हैं। गुनगुने पानी में घोलें तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक एक चम्मच हर आधे घंटे पे, 1 घंटे पे देते रहें पेशेंट को। बहुत तेज रिकवरी होती है इससे, फीवर बहुत तेज उतरता है। 103 के ऊपर है तो स्पॉन्जिंग करनी है, पूरे शरीर में पोछा लगाना है, हाथ पैर गले पे पट्टी रखनी है, माथे पे पट्टी रखनी है। ये सब तो आपको मालूम ही है, कोरोना के बाद तो सभी डॉक्टर बन ही गए हैं दोस्तों। तो ये तो सिंपल फीवर की बात हुई कि जो इन जनरल आपको फीवर में काम आएगा। अच्छा, अब आपको लगता है फीवर ज़्यादा बढ़ गया है, निमोनिया की तरफ जा रहा है, सांस तेज चल रही है, फेफड़ा कंजेस्टेड लग रहा है, हम आपके लिए बता रहे हैं कि घर पे आप कुछ समझ लगे तो आप कर क्या सकते हैं। बाकी डॉक्टर से तुरंत मिलना है जाके। लेकिन अगर लगे कि न्यूमोनिया की तरफ जा रहा है तो 2 दवाइयाँ मित्रों बहुत अच्छी इसके लिए है, फास्फोरस 30 और ब्राउनिया 30। सुबह दोपहर शाम 3 बार से ज़्यादा नहीं देनी है आपको, इसी में वो बहुत आराम मिलेगा। बाकी आप डॉक्टर संपर्क करके आप आगे का काम कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बेसिक दवाई है कि जो वहीं पे चेक कर देगा, वहीं रोक देगा, बीमारी को आगे बढ़ने नहीं देगा। फास्फोरस 30, ब्राउनिया 30, सुबह दोपहर शाम, अकेले पर्याप्त है। अच्छा, ये लगा कि मलेरिया की तरफ लग रहा है कि जूड़ी लग के बुखार आ रही है, फिर पसीना आ रहा है, इतना तो सभी जान जाते हैं कि मलेरिया लग रहा है इसको। तो तुरंत भाग के टेस्ट करने की इतनी आफत नहीं है कि तुरंत रिपोर्ट सही आता भी नहीं। अमूमन 1 हफ्ते तक रिपोर्ट सही नहीं आता, फॉल्स रिपोर्ट आती है। 1 हफ्ते बाद ही टाइफाइड के और इसके रिपोर्ट पॉजिटिव आते हैं। तो अगर ये लगे कि मलेरिया की तरफ है, जूड़ी लग के बुखार आ रही, तो जो दवाइयाँ हमने पहले बताई थी वो कॉम्बिनेशन के साथ इसमें इपिकाक 30 जोड़ दें मलेरिया के केस में। और 2 दवाइयाँ टिंचर फॉर्म में हैं, चाइना मदर टिंचर और चिरायता मदर टिंचर। चिरायता दोस्तों आप लोग परिचित ही होंगे, आयुर्वेद में इसका बहुत यूज करते हैं। इसका जड़ी बूटी आती है, उसको बॉयल करके दी जाती है, बहुत कड़वी होती है, लेकिन बुखार की बहुत अच्छी दवाई है। तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उबालना छानना। होम्योपैथी की टिंचर बनी बनाई जाती है, चिरायता मदर टिंचर और चाइना मदर टिंचर, ये देना है। और बाकी फीवर के जो कॉम्बिनेशन बताया था पहले वाला हमने, उसमें आपको इपिकाक 30 जोड़ देनी है, तो आपका मलेरिया वहीं चेक हो जाएगा। अच्छा, अभी लगता है कि टाइफाइड की तरफ मामला जा रहा है। टाइफाइड को भी होता क्या है टाइफाइड में कि जो सिंपल सिम्टम है कि बहुत धीरे धीरे ऑनसेट होती है, हल्का हल्का फीवर बना रहेगा, 100 नहीं छुएगा कभी, बस हरारत जैसी, सुस्ती, थकान और हरारत जैसी लगी रहेगी। तो ये टाइफाइड के लक्षण हो सकते हैं। इसमें और भी होते हैं, जीभ पीला होगा, लैट्रिन के कलर चेंज हो गए, बदबूदार होगा। लेकिन आप ये अगर समझिए कि धीरे धीरे फीवर बहुत दिन से बना है और ये लग रहा है कि टाइफाइड तरफ हो सकता है, तो दोस्तों दवाइयाँ जिस हर स्टेज की बहुत है, मलेरिया की भी काफ़ी हैं, ये है। लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ जो आप घर पे ले सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं। तो टाइफाइड की तरफ मामला अगर जा रहा है तो आपको 2 दवाइयाँ इसमें ध्यान रखनी है।
2 या 3 दवाइयाँ इसके लिए सबसे सटीक होगी, ब्रानिया 30, जेलसीयम 30 और बैप्टीसिया 30। कभी कभी हम बैप्टीसिया का मदर टिंचर भी देते हैं, लेकिन 30 पावर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ब्रानिया 30, जेलसीयम 30, बैप्टीसिया 30। टिंचर के रूप में देना चाहें तो आप चाइना क्यों, चिरायता क्यों, और अगर बैप्टीसिया टिंचर में लेते हैं तो बैप्टीसिया टिंचर मदर टिंचर भी इसमें मिला के तीनों का 10-10 बूंद। टिंचर जो हमने बताया था पिछली बार आगे भी, तो टिंचर लेने का तरीका है 10-10 बूंद बहुत है, सुबह दोपहर शाम या रात 4 बार। इसको 15 बूंद 20 बूंद भी कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। नॉर्मल ये है, बच्चों को हाफ डोज इससे 5-5 बूंद बहुत है सभी का। तो दोस्तों ये फीवर के बारे में है। फीवर बहुत ज़्यादा हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा 103-4 वाला हो, तो स्पॉन्जिंग तो सबसे पहला काम है कि स्पॉन्जिंग करें, एसी कूलर जो है उसके सामने लिटा दें, कम से कम कपड़ा पहनाएं, पंखा चलाएं, ये सब करें। आपको मालूम है प्रोसेस। एकोनाइट 200, बेलाडोना 200 और कालीफॉस 6x ये आप कंटिन्यू रखें। एक बार दें एकोनाइट 200, आधे घंटे बाद बेलाडोना 200 और बीच बीच में इसको कालीफॉस 6x रिपीट करते रहें, तो बुखार बहुत जल्दी सामान्य रेंज में आ जाता है और नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों इसके बाद भी जितना हमने बताया, इसके बाद भी बुखार लगे नहीं उतर रहा है, तो रीज़न बहुत होते हैं। इन्फेक्शन की वजह से होता है, सेप्टिसीमिया दुनिया भर की बीमारी के कारण है, तो उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको तत्काल किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी बुखार में आराम न मिले तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो सुनना है या वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू।